पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी क्या है, इस वीडियो में आपकी बहुत सारी क्वेरी सोल्व होने वाली है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि लाइब्रेरियन कौन होते हैं, और मैंने ये भी बोला था कि आपको बताना है कि आपको जानना है लाइब्रेरियन कैसे बनते हैं। यस और नोट कमेंट सेक्शन में किसी ने भी नहीं लिखा, बहुत कम कमेंट आए हैं, तो चलो अब लिख दो। अगर आप एक बार यस बोल दोगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ जाएगी आपको लाइब्रेरी साइंस के बारे में फुल डिटेलली इंफॉर्मेशन देने की। चलो इसे छोड़ो, करते हैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट। तो लाइब्रेरी किसे कहते हैं? हिंदी में लाइब्रेरी को कहते हैं पुस्तकालय। अब पुस्तकालय बनाए क्यों गए हैं और पुस्तकालय बेसिकली किसे कहते हैं? पुस्तकालय लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। जिस तरह मनुष्य अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन संगठन का निर्माण करते हैं, उसी तरह अपनी मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पुस्तकालयों का निर्माण करते हैं, पुस्तकालयों का यूज करते हैं। कैसे? जब हमें किसी चीज की नीड होती है, मान लिया हमें कृषि करनी है, तो उसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। हमें कोई अपना बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। और वो इंफॉर्मेशन आप फॉर्मल तरीके से भी ले सकते हो, इनफॉर्मल तरीके से भी ले सकते हो। मे बी अगर आप किसी इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन ले रहे हो सकता है आप इंडिविजुअली तरीके से किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो गलत हो सकता है। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में जाकर अपने जो भी काम के रिगार्डिंग आप बुक्स ढूंढोगे, बुक सर्च करोगे और उससे आप इंफॉर्मेशन लोगे तो वो डेफिनेटली आपको सही मिलेगी। देखा तो इसलिए लाइब्रेरी का यूज कितना ज्यादा बढ़ गया है। हमारी मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज्यादा यूज होता है लाइब्रेरी का। हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने में भी लाइब्रेरी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी छोटी से बड़ी, कितनी भी बड़ी पढ़ाई कोई क्यों ना कर रहा हो, उसे लाइब्रेरी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो लाइब्रेरी इज अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर मैनी क्वालिफिकेशन एग्जाम्स या मैनी वैकेंसीज। बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है और माना भी है कि अगर लाइब्रेरी ना हो तो हमारे देश का पूर्ण विकास इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप भी ये मान लो, अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाओगे या अपनी पढ़ाई नहीं करोगे, देखो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाओ या ना जाओ, इतनी सारी बुक्स आप परचेज नहीं कर सकते। कुछ है जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बंदे हैं जो नहीं कर सकते, तो उनको लाइब्रेरी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। इसलिए लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। एक राइटर थे गोलाल्ड जॉनसन्स। गोलाल्ड जॉनसन्स ने अपनी बुक पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में ये लिखा है कि विश्व में सर्वोत्तम विचारों को जानने का सबसे सरल और प्रभावपूर्ण माध्यम ही पुस्तकालय है। वहीं दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि पुस्तकालय विचारों का गागर है। पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जहां आपको बिना किसी भेदभाव के पुस्तक दी जाती हैं और रख रखाव भी उनका ठीक से किया जाता है। चलो ये तो बात हुई पुस्तकालय है क्या। अब हम पुस्तकालय का अर्थ जान लेते हैं। पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक जमा आल्य। अब वहीं आप अंग्रेजी में बोलो तो लाइब्रेरी भी 2 वर्ड में डिवाइडेड है, लिब्रा प्लस एरियस। तो लिब्रा जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और एरियस जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। दो लैंग्वेज मिलकर एक वर्ड तैयार करती हैं, लैटिन एंड फ्रेंच। कंबाइंड लैंग्वेज इज प्रिपेयर अ लिटिल वर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। लिब्रा का अर्थ क्या है? लिब्रा शब्द का अर्थ है पेड़ के तने की छाल से, और एरी शब्द का अर्थ है का। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ के तने की छाल क्यों है, इसका मतलब कभी आप जब बचपन में, मैं सबको नहीं बोल रही, मेरा तो बचपन ऐसा ही था, तख्ती लिखी है आपने, कलम से हम अपनी तख्ती को लिखते थे, है ना। तो कलम का यूज करते थे जब लोगों के पास पेन पेंसिल की सुविधाएं नहीं थी। हमारी जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी वहां ये सारी चीजें नहीं होती थी,
तो क्या करते थे, पेड़ की तनों की छाल का यूज करते थे कोई भी किसी भी काव्य को लिखने में। तो अब क्या होता है, अब प्रिंट फॉर्म में भी मिल जाती हैं, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं किसी भी चीज को लिखने की। तो कहने का मतलब यही है कि पेड़ के तनों की छाल से इसलिए है क्योंकि विद्वान जो है वो पेड़ के तनों की छाल का यूज करते थे कोई भी पुस्तक लिखने में। ठीक है, तो लिब्रा प्लस एरी ये दो शब्द मिलकर बनाते हैं लाइब्रेरी, और इसी को हिंदी में पुस्तकालय का नाम दिया गया। वहीं दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो पुस्तकालय वह स्थान है जहां पुस्तकों का बहुत अच्छे से रख रखाव किया जाता है और उनको पढ़ने के लिए ही वहां पर रखा जाता है, ना कि साज सजावट के लिए। ठीक है, चलो तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुस्तकालय और समाज के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ। द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मतलब पुस्तकालय का भारत में निर्माण किसने किया, तो फादर उनके पितामह है डॉक्टर SR रंगनाथन जी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है इनका नाम जानना, क्योंकि लाइब्रेरी जब हम यूज कर रहे हैं, मान लिया कोई हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसके राइटर कौन है। जब हम कोई बुक इशू कराते हैं तब भी हम वहां पर राइटर और पब्लिकेशन जरूर देखते हैं। तो जो चीज आप यूज कर रहे हो उसका आपको पितामह, उसका फादर का पता जरूर होना चाहिए। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अपने आप को, अपने पापा से, अपने गांव के नाम से या फिर शहर के नाम से। तो जैसे मान लिया आप घर में रह रहे हो, कोई आता है तो आप यही बोलोगे कि उसमें गली नंबर, मतलब आइडेंटिफाई आपको होना जरूरी है। तो इसीलिए आप लाइब्रेरी का यूज करते हो। तो ये भी जान लो कि द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज कॉल्ड डॉक्टर SR रंगनाथन जी। वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो गाइज। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।